जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जब घर से बाहर तीर्थों की भावनाओं से निकलो तो ये जरूर ध्यान होना चाहिए कहीं सत्संग मिले, क्योंकि सत्संग ही वो असली चीज आपको देगा जहाँ कहीं होगी। किताबें तो सबके घर में, वहाँ भी पढ़ सकते हो, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। जब भावना करके घर से निकलो कहीं सत्संग मिले और तलाश करोगे कहीं होता है कि नहीं, वहाँ जाओगे तो बात सुनो, चित्त और मन लगा करके क्या कहा जाए। तो धीरे से तुम्हारी भावनाओं में, विचारों में परिवर्तन होगा। और ऐसे आए, घर से निकले, घूम के चले गए, तो तीर्थों में आने का कोई लाभ नहीं। उसका कोई नहीं। जैसे आए फिर वहाँ गए, अहंकार हुआ कि हम तो तीर्थ में हुए, और तीर्थ का कुछ भी फायदा नहीं। तो उससे और बिछुड़ जाओगे। फिर सत्संग की चीज आपको कभी जीवन में याद आएगी नहीं, क्योंकि इतना अहंकार हो जाएगा कि हम सब तीर्थों को आए, अब हमको क्या करना है। हम तो लोग को जी स्वर्ग वैकुंठ मिल गया और घर में रो रहे हैं। इसलिए कहीं जाओ, ये भावना करके जाओ, कहीं किसी जगह हुए पुरुष का संग मिल जाए, उसके वचन सुनने को मिले तो। कलयुग में नाम की महिमा, यानी शब्द की महिमा, और उसकी आप तलाश नहीं करते। राम कोई मतलब यह है क्या, या कुछ नाम कोई खजड़ी पर थोड़ी है कि खजड़ी पर जिब्या में आप नाम लो। वो तो नाम आ रहा है, वो तो आवाज दे रहा, और उसको कौन सुनेंगे? सुनते सुने जीवात्मा जो मनुष्य रूपी इस मंदिर पर बैठी है, उनको सुनाई देगा, लेकिन उसका भेद तो मिलना चाहिए। जब उसको जानकारी नहीं कि हम कैसे सुनेंगे, तो फिर आपको क्या मालूम होगा। वैसे कहते हो पसंद है, नाम कीर्तन कर दिया बस ये हो गया, ये नहीं। वो नाम की महिमा है, नाम की सिफात है कि वो जीवात्माओं को जगा लेगा और ले जाकर अपने घर में पहुंचाएगा। और नाम नहीं मिलेगा तो ऐसे कितने करते करते चले गए, कुछ नहीं हुआ उनका। इसलिए कलयुग में नाम की महिमा, शब्द की महिमा, और सब निषेध कर दिया। करो जो कुछ भी, सभी सब तरह के कर रहे हैं, कोई एक काम तो कर नहीं रहे। भांत भांत के कर्म है, भांत भांत के विचार, भांत भांत की भावना है, सब अलग अलग है, वो तो कर ही रहे। लेकिन यह है कि नाम की कमाई, जीवात्मा को जन्म मरण से और 84 नरकों से छुड़ाना, तो नाम की वो जानने की जरूरत है। वो नहीं मिलेगा तो जीवन में कुछ नहीं पाया, जैसे आए वैसे लौट गए। इसलिए खोज तलाश करो, कहीं ना कहीं कोई ना कहीं मिल ही जाएगा। जब तलाश होगी, जब भावना होगी कि हमको कोई ऐसी चीज मिले, तो मिल जाएगी।
देने वाला मिल जाएगा, लेकिन खोजते रहो। हमारा काम खोजने का है, बाकी साथ सामान तो जो खोज रहा वो जान रहा कि कौन खोज रहा तो मिल जाएगा। बोलो, आप बड़े ध्यान से सुनो। सब महापुरुषों ने सबने ऐसी प्रेरणा दी है कि सबके लिए हितकर है। साधने रचित्र लोकी सारी, शब्द से माया फैली कहते हैं कि शब्द भारी। नहीं, शब्द कहते हैं आवाज को। ये शब्द हम मुख से बोल रहे हैं तो इससे बाहर विस्तार होता है। बाहर का विस्तार शब्द नहीं बोलेंगे तो बाहर का काम नहीं हो सकता। सब गूंगे हो जाए, सब के सब बोले नहीं तो इशारे में कौन समझेगा? फिर तो तो शब्द ये शब्द है, तो ये जड़ चीज, जड़ रचना है। लेकिन कहते हैं कि त्रिलोकी का जो विस्तार हुआ, जो सहजल कमल से जहाँ की ईश्वर विराजमान है, खुदा वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनका जो विस्तार तो शब्द सुन, तो वहाँ सूक्ष्म शब्द है। ये मिलोनी का जड़ शब्द नहीं है, ये 5 तत्वों का शब्द है। और स्वर्ग वैकुंठ में है 17 तत्वों का, और जो 3 लोक का मालिक है उसका सूक्ष्म शब्द है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 9 तत्वों का। उससे विस्तार उसने किया। पहले किसका किया? माया। अपने से नीचे माया का विस्तार उसने कर दिया, और द्या महाशक्ति को बैठा दिया। उसका उसने विस्तार किया। तभी रचना बैठेगी, नहीं रचना नहीं बैठेगी तो होगा शब्द से, आवाज से ही रचना होगी। क्योंकि वहां भी तो सुरतें खचाखच, यहाँ तो सुरतें इतनी नहीं दिखाई देती, लेकिन वहां कोई जगह खाली नहीं जहाँ सुरतें खचाखच। लेकिन आप वहाँ लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, सब लोग प्रेम से रहते हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं, अच्छे नहीं, बच्चे नहीं, ये कोई झंझट लगाए, कोई तस्वीर नहीं, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन खचाखच सोचते वाली है, तो शब्द से उसने विस्तार किया। क्योंकि इसलिए उसको सहस्त्रों भुजाओं वाला, बेशुमार धाराएं उसमें है। जो सहजल कमल में बैठे हुए हैं उनकी बेशुमार धारा, और उसी से मैंने विस्तार शब्द से किया। उनमें से धाराओं में से शब्द निकाला, उसी से रचना होगी। तो माया को नीचे बैठा दिया। अब माया में भी से शब्द निकला, वो भी तो एक ज्योति है, उसमें से भी आवाज हो गई। तो पहले उसमें मतलब ये कि जब नीचे माया का विस्तार कर दिया, फिर अपने तौर तरीके मसाले से उसने विस्तार किया। फिर माया को आदेश दिया कि तुम करो, तो उसने विस्तार किया। इसीलिए सब अलग अलग सृष्टि, लोग अलग अलग। सूक्ष्म लोग, 3 लोग का मालिक, वो अपना अलग बैठा है। मेरे स्वर्ग वैकुंठ को लोग जो है अलग, और मृत्यु लोग का अलग। अब मृत्यु लोग में भी कोई राजा चाहिए जो प्रजा को ये कहे कि हमारी हो, हम तुम्हारे, और उसकी देखभाल यहाँ के मुताबिक न्याय और अच्छा दे, वो राजा चाहिए। तो यहाँ भी राजा चाहिए, और वहाँ अपने अपने लोगों में राजा। 14 लोग हैं, 14 भवन, उनमें सब अलग अलग राजा, तो सबके सब। लेकिन यह है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव अलग, ऊपर में आज्ञा माफ, ये तो काम करने वाले हैं। काम हो तो है कि उत्पत्ति का, पालन का, प्रलय का। ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं।
और शिव श्रृंगार करते। ये उनका काम है बैठे वाला। और निर्जल भगवान और आद्या महाशक्ति वो अलग बैठे हुए, काम है उनको राज करने वाले राज कर अपना हिसाब। इस तरह से उन्होंने अब उधर से जो इधर आया, जब जल ये पंचभौतिक खोल बनाया, तो इसमें तो इधर भी शब्द चाहिए। ये शब्द मिलोनी का है, जड़ में चेतन तो है, चेतन नहीं रहेगा तो शब्द नहीं निकलेगा। तो स्वरूप तो चेतन है, लेकिन यह है कि जड़ में जो के निकलना, अब जड़ का विस्तार होगा। तो यहाँ भी शब्द ही चाहिए, बगैर शब्द के यहाँ भी रचना नहीं हो सकती, और ऊपर भी शब्द के बगैर रचना नहीं हो सकती। बोलो। शब्द ने अंड ब्रह्मांड रचारी, शब्द से सात दीप नौ खंड। कहते हैं कि शब्द ने यहाँ की भी रचना की, पिंड की भी की, अंड की भी की, और ऊपर भी। और ऊपर तो शब्द ही शब्द है, तो रचना तो सब शब्द की होगी। खुल करके रचना देखने में तो ऊपरी आती है। जब सूरज सब शरीरों से अलग होती है तो पार ब्रह्मांड में वहाँ जा तब ये पता चलता है कि शब्द क्या है। वैसे मालूम नहीं होगा, यहाँ तो गोपनीय है, गुप्त हो गया, क्योंकि सूरज शब्द से अलग हो गई, इसलिए गोपनीय हो गया। अब वो दरवाजे पर तो शब्द आ रहा, लेकिन आप दरवाजे से हट गए, और हट करके मैं जमा कर लिया तो काम और आँख आपकी बंद हो गई, इसलिए शब्द का बोध नहीं। अब जो महात्मा ऊपर से आते हैं वो तो कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक तो सारा शब्द का ही विस्तार है। अब यह कहीं मिलोनी है और कहीं निर्मल है। कहीं पर शब्द में मिलोनी तो कारण शब्द में मिलोनी, फिर यह है कि सूक्ष्म शब्द में मिलोनी, लिंग शब्द में मिलोनी, स्थूल में ये मिलोनी हो गई। रचना सब शब्द ही की है, दूसरी और कोई रचना। बस इतना ही अंतर है कि धीरे धीरे सूरज जो है जब पर्दों में आई तो अपने शब्द रूप में थी, तो उसने शब्द रूप तो छोड़ दिया है, अब बोध रूप हो गया। तो त्रिकुटी में ब्रह्म स्थान पर जब उन्होंने अपनी धारों पर उतार लिया तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन 5 चीजों का सूरज को बोध हो गया। पहले बोध नहीं था, पहले तो उसमें ही शब्द था, शब्द उसमें कोई खोल नहीं था। अब यहाँ खोल चला दिया तो 5 है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसका बोध है। शब्द का, स्पर्श का, रूप का, इसका। और जब सूरज को नीचे और उतारा और सैदल कमल मिलाए तो उन्होंने अपनी धारों पे ले लिया, तो वहां पर 9 तत्वों का बोध होने लगा। शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन और बुद्धि और चित्त का, इनका एक कपड़ा है जो सूरज के ऊपर डाल दिया, शब्द यहाँ भी है। अब शब्द जो है वो कम होता गया, अब वो धार कम होती गई शब्द की पर्दे के कारण। अब लिंग शरीर में जब उतारा स्वर्ग वैकुंठ में, तो ब्रह्मा महादेव ने अपनी धाराओं पर ले लिया, तो उसको 17 तत्वों का कपड़ा डाल दिया। 10 इंद्रिया, चतुर्सत्ता कर्म, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 10 इंद्रिया और रजोगुण तमोगुण तत्व, ये कपड़ा है। तो मतलब ये है कि उसमें जब अपनी धारों को उतारा तो ऊपर का शब्द छूट गया और नीचे का शब्द, तो 17 तत्वों का उनको वहाँ शब्द वहाँ है। अब उसके बाद फिर सूरज को नीचे उतारा तो मृत्यु रूप में ले आए, ये मसाला मिला करके ये खोल तैयार किया, तो इसमें सूरज को लाते जब खोल बागे घर में तैयार हो गया तो बैठा दिया, दोनों आंखों के बीच बैठा दिया गया। अब यहाँ बैठ गई तो बात हो, अब वो तो शब्द छूट गया। अब ये बाहर के शब्द ये वैसे है शब्द की रचना। अगर ये सब गले फूट जाए, यानी शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर खत्म हो जाए तो शब्द ही शब्द है। क्योंकि जब हाथ में शब्द का विस्तार हुआ
तो शब्द ही से तो सब लोग रचे। ये लोग कोई नहीं लाए, ईश्वर कुछ नहीं लाए, ब्रह्म भी कुछ नहीं लाए, पार्वती भी कुछ नहीं लाए। और महाकाल तो सप्त सतलोक सूत्र उसने मंडल बनाए, ये सब मंडल उसी के बनाए हुए, सब मंडल, अनंतो मंडल, बेशुमार हर लोगों में, हर एक लोग में बेशुमार मंडल वहाँ उन्होंने बना दिए। तो मतलब ये कि उनका ही शब्द है सब जगह। फिर इनको उतारा, तो इनको जो रचना करने वाली शब्द की धार वो अलग है, और इनको उतार करके लाने वाली अलग है। तो इनको लाए तो मंडल में ठहरा दिया, अलग अलग लोगों में अलग अलग अवतार बना करके उन्होंने। फिर इनकी अंतर्गत रचना होगी, जब सुनते हैं इनको मिलेगी तब ये अपने अपने लोग की अपनी रचना करेंगे। वो सब सतपुरुष की रचना है। इन्होंने तो अब ये तो बात यह है कि बना बना दे दिया, तुमको बैठा दिया कि अच्छा अब तुम आपसे रह जाओ, तो तुमको बना बना मिल गया, क्या कोई बनाना तो पड़ा नहीं। इसी तरह से उनको जब वहाँ पर बैठाया और तपस्या की, तो उनको मतलब है रात देने से अच्छा ठीक है तुम्हारा ये राज है, चलो ये सब आकाश है तुम्हारा, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें तो कोई विस्तार हो नहीं सकता। आकाश में तो कोई विस्तार, जब तक सुरतों का भंडार इन सबको नहीं मिलेगा तब तक कोई विस्तार नहीं होगा, कोई रचना किसी भी लोक में नहीं, क्योंकि ये तो रचना शब्द की, ये तो सतपुरुष ने की है उसकी रचना, और बाकी उसके अंतर्गत की रचना वो सब जो धनी आए वहाँ से वो भेजे गए, वो जब सुरतों को पा जाएंगे तब रचना करेंगे, उसके पहले रचना नहीं। तो महापुरुष कहते हैं कि शब्द में यहाँ ये शब्द ही से सब कुछ हुआ, शब्द का यहाँ भी है, शब्द का स्वर्ग में भी, शब्द का पहले सूक्ष्म लोक में, शब्द का ब्रह्मलोक में, शब्द के शब्द का शब्द ही से असली जो है वो तो शब्द है, नाम, उसी को नाम कहते हैं, उसी को मुसलमान कहते हैं उसी को कलमा, आसमानी आवाज, सब अपनी अपनी भाषा के शब्द है, लेकिन चीज तो सब एक नाम। बोलो अब जब शरीर में आप आ गए हो तो दोनों आंखों के पीछे बैठ गए, बस मतलब ये नाम छूट गया, तो अब उसका बोध खत्म हो गया। जिस शब्द से हम उतर के आए थे वो तो घंटे संघ से उतर के आए थे, तो घंटे संघ का बोध चला गया। किसी पूछा जाए कि तुम्हारे पास में बज रहा है, तो नहीं, लेकिन जब वो बताए और महापुरुष साधन कराए तो सुनाई देता, तब सुनाई देता, तब पर चढ़ाई, तब पर पता तो उसी से चलता है कि जब अंदर चढ़ेंगे तभी मालूम होगा भाई ये तो शब्द का ही, यहाँ भी शब्द का, इसमें मनुष्य शरीर में ही सब, इसमें खाली जौहर सुरतों का है, जीवात्मा का है, अब ये उनका खेल है। ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हो, ये सब वही सुनते चेतन उनकी वजह से अगर निकाल दी गई तो शरीर आँख हुई, कान हुई, तभी पड़े, कुछ नहीं है। शरीर खोल है, ये तो जड़ खोल है मिट्टी का, अब चेतन बगैर रचना नहीं हो सकती। अब वहाँ पुरुष कहते हैं कि सारा जितना भी मतलब है कि रचना का विस्तार वो सब शब्द से, यानी ये सब ये ओला जो आकाश है ये सब शब्द ही से बने, और के भी नीचे के सब बोलो। शब्द ने गुण तीना और पर जाधारी, शब्द से धरने आकाश कहते हैं कि सब शब्द से ही, ये सब प्रजा और शब्द से ही, राजा और शब्द से ही शरीर। अच्छा शब्द न रहे तो शरीर नहीं रहता, इसमें से शब्द हट जाए, सूरत पर भी तो शब्द है, उसके अंदर भी शब्द है, वो भी गुंजार कर रही है, तो अगर वो हट जाए तो शब्द नहीं चलेगा। जब कभी शब्द का खिंचाव होता है तो आदमी पागल हो जाता है, तो कुछ संसार का कोई वस्तु नहीं है। अब जब सुरतों का भजन करने पर जब उसका खिंचाव होगा, शब्द से खिंचाव होता है उसका, सब सब भूल जाता है, कुछ याद नहीं जाता। इसको तो सब देखते हैं, सब मिट्टी है ये, तो कहते हैं शब्द से प्रजा, और शब्द से ही पिंड, पिंड कहते हैं मनुष्य शरीर या जानवरों का शरीर, तो मृत्युलोक में पशु पक्षियों का,
सब शब्द ही शब्द नहीं होगा तो संचार नहीं होगा। शब्द ही से चलता फिरता, हाथ हिलते, पैर आँख हिलती है, काम करते हैं, सब काम और शब्द के जाते। सूरत तो ये बालू का कण है, इसके लाख टुकड़े कर दिए जाए और उससे भी छोटी है, और उसी का शब्द गुंजारमान इस शरीर में है। इसलिए तो पता नहीं चलता कि शरीर में कौन है। एक्सरे में तो कहीं आता नहीं, क्यों? ये तो घाट ऊपर है, इस शरीर का घाट तो यहाँ नीचे है और ऊपर बैठी हुई है, तो उसको ऊपर रखा है किसी तरह से, पता नहीं। जब घाट पर बैठे तभी मालूम होगा। अब कहते हैं कि शब्द से ये सब बना और शब्द से ऊपर भी बना, सब शब्द ही का शब्द बोलो। और उसको हम सब लोग और सत्संग नहीं मिलेगा तो जानकारी नहीं होगी। ऐसा तो कहते हैं, बोलो। शब्द ने जीव और ब्रह्म की यारी, शब्द से चांद और सूर शब्द से ही, यानी वो भी तो शब्द रूप है। तो जब सागर में था तो सागर था, सतलोक में जब सब थे, सब जीव सब वही थे, सब सुनते थे, सब ये ब्रह्म पार ब्रह्म ये सब यहाँ देवी देवता सब वही थे। तो जब उतार करके नीचे लाए गए, समझ गया, तो शब्द की धार में बैठे, इसलिए उनमें अपने देश का यानी तेज ज्यादा है और हम धार से वंचित कर दिए गए, तो हमने कम। और आप उस धार को पकड़ लें तो जितना ही तेज उनमें उतना ही आप पे हो जाएगा, जुटों में हो जाएगा। जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है उतना ही प्रकाश जितना ईश्वर का है, ब्रह्म का, उतना ही वहां पहुंच करके हो जाएगा। धार पर आ जाए और धार से वंचित हो जाए तो हर स्थान पर स्वतः धार से अलग कर दी गई। और जब नीचे उतार दी तो उनसे कम प्रकाश हो गया, कम शक्ति हो गई, कम जाने उनमें कम प्रेम है। इसी तरह से शब्द ही सोते सुरते भी उतरी है, जो वहां पर ईश्वर है वो भी शब्द से, क्योंकि सब सागरी से तो निकल के आए। तो मतलब यह है कि सुरते उतरी के आ गई कर रूप में, उतना ही शब्द है। अब शब्द से मिल जाए तो धारा उनकी खुल गई, धारा खुल जाएगी। जैसे मतलब एक बूंद का है, उसमें लोटे में डालो तो लोटा, और फिर उसमें नाले में छोड़ दो तो नाला, और छोटी नदी में छोड़ो छोटी नदी। बूंद तो फिर अपना रूप धारण कर लेगी जब धारा में मिलेगी तब। और बड़ी नदी में जब वो मिल जाए तो बड़ी नदी, तो छोटी कोई नहीं कहता, नाला कोई नहीं। और समुद्र में जाएगी तो कोई भी वहाँ नहीं कहता है कि वो तो कहते हैं गंगा जी समुद्र है, समुद्र कहते हैं, गंगा कोई नहीं कहता, न कोई जमुना कहता। यही है सुरतों का यही हाल है कि नीचे उतर करके आई और ये सब रचना सत्य की नाम। शब्द ने सुन समारी, शब्द ने चौथा लोक कहते हैं कि शब्द में सोनो महासु, यानी 10वां द्वार और भमर गोपाल। 10वें द्वार को कहते हैं सोनो, भमर को सब महासु कहते हैं। शब्द ने समारा, और शब्द ने चौथा पद है सतलोक भी शब्द, और शब्द ही ने अलग और शब्द ही ने अगम। बस इन सब का आदि सागर तो अनादि परस है, वहीं से निकला है, उसी से सब विस्तार हुआ। लेकिन चारों लोकों में, तीनों लोकों में शब्द एक रस है। बड़ाई छुटाई का तो अंतर रहने के लिए निर्मल है, और उसमें मालिक करने की रूप है, उसमें कोई भी नहीं। रचना सब तत्वों से वहां से। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि हमने जो देखा वो आज करता तो अलग पुरुष, वही से शब्द निकला, उसी ने रचना की, उसी के महात्मा की। तो यहाँ से लेकर के वहां तक अब कोई महात्मा जानकार न मिले तो आपको क्या बताएगा। अब ये तो कमाई के शब्द है, कमाई का गोपनीय भेद है राज। और जीव जब से आया तब से भी, यानी ईश्वर भी उतर के आया, वो भी झूला अपनी जगह पर, उसको भी पता नहीं रहा। अपने स्थान से ही यानी वो ध्यान करते हैं उसका, जैसे आप किसी देवी देवता का ध्यान करते हुए
भाई किसी न किसी को माना जाए तो देखने को नहीं मिल सकता, ईश्वर को भी देखने को नहीं मिलेगा और ब्रह्म को भी देखने को नहीं मिलेगा। और कहा सब वंचित हो गए, क्योंकि उनको सबको सतरूप से निकाल दिया और हमको निकाला तो हमारे लिए तो अधिकार रखा था, लेकिन जब यहाँ आकर के भूल गए नमस्कार, आपने अपने अधिकार को खत्म कर दिया। अब यह भूल गया, अब आपको भी पता नहीं कि आपका कौन मालिक है। तो शब्द के बगैर वह जा नहीं सकते, दूसरा कोई रास्ता नहीं। घर में जाने का या किसी भी लोक में जाने का शब्द चाहिए। स्वर्ग में भी जाओगे तो शब्द ही शब्द है, तो वहाँ का मतलब ये यहाँ से ज्यादा शब्द है। और वो यहाँ से मतलब ये पिंड शरीर है, वो लिंग शरीर, बस ये जड़ है, वो चेतन लो, चेतन है इतना है, लेकिन खोल तो बात नहीं, तो शब्द ही से जा सकते, दूसरा को जाता। तो कहते हैं कि मालिक ने जो रचना की है वो तो सब शब्द के नाम की है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम जी जब जाके जो नाम को पकड़ के जीवात्माएं जाग जाती है और योग पद को, ईश्वर पद को, ब्रह्म पद को प्राप्त कर देती है, जाग जाती। और कहते हैं कि और ये नाम ने एक खंजरी बजाई और राम कह दिया और किसी और भी नाम जब किया, वो तो अंदर बोला तो आवाज दे रहा था, वो नाम जो स्थान से आए आवाज, वो नाम है। जैसे सैजल कमल से घंटे संग की आवाज बज रही है, आप उसको पकड़िए और पकड़ के चढ़िए तो उसी का दर्शन साक्षात्कार हो जाए, तब आप पता चलेगा राम कौन, ईश्वर कौन है। मुसलमानों को पता चलेगा खुदा कौन है। ऐसे क्या बात है, ऐसे तो आपने खुदा या राम आपने देखा ही नहीं। कहते भाई राम होंगे तो आपने देखा नहीं, आप कहते हो कृष्ण आए थे, आपने तो देखा नहीं, और उस समय के लोगों ने देखा, ठीक है, तो आपने तो नहीं देखा। और महात्मा कहते हैं कि भाई मौजूदगी में कोई आए उससे मिलो, पिछलों को आप कैसे देखोगे, देखा नहीं। वहाँ कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं, कि रास्ते से आए गए क्या पता चले, कहते हैं उनसे मिलो जो आज जाते हैं, बगैर उनके मिले, और बगैर नाम के जा नहीं सकते, दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि रचना सब नाम की शब्द की है। बोलो शब्द ही घट घट करे पुकारी, शब्द फेरे अलख अगम से। कहते भाई शब्द जो है वो सब घट होते हैं, जीव जंतु आदि सब में शब्द है। वहाँ भी तो सब कीड़े और जानवर सब पंछी बोलते हैं, जैसे आदमी बोल रहा। अब आदमी पांचों तत्वों में कम लिखावा तो देते हैं, तो कहते हैं घट घट, हर एक घटों में शब्द है, जहाँ सूरत है वहाँ शब्द होगा। अब उस शब्द से सूरत अलग हो गई, तो सूरत का जितना छोटा शब्द है वो गुंजार बंद कर रहा है, उसके बगैर काम नहीं, शब्द ही से हुआ। और शब्द कहते हैं कि ऊपर भी नीचे भी हर एक लोग शब्द से, क्योंकि आगामी पुरुष के सिवाय तो पहले कुछ नहीं था। वो तो मतलब महासागर, अथाह सागर अकय, अरूप है, उसका कोई रूप नहीं, अनाम उसका कोई नहीं। अब भी वही बात है और पहले भी वही थी। अब उससे जब हिलोर पैदा हुई तो उन्होंने आगम लोग बनाया, आगम पुरुष को स्थापित किया, अब वहाँ कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने अपनी हिलोर से अलग पुरुष, अलग लोग बनाया, तो अलग पुरुष को स्थापित कर दिया। हिलोर से फिर सतलोक बनाया, तो इन चारों में उनका रूप है, तीनों में बैठा हुआ है, और चौथे में अलग है उनका, सब वही से। अब अधिकार रचना करने का सतलोक, ऊपर से कोई रचना नहीं कर सकता, नीचे की रचना ऊपर से कोई नहीं कर सकता, नीचे से सतलोक से ही रचना होगी। और वहां से जिन सुरतों को भेज दिया, जिनको भेजा है उनको अपने मंडलों पर बैठा दिया। अब उन्होंने तपस्या की तो उनको मतलब राज दे दिया। राज का मतलब है कि उनको निकाला तो सुरतों का छोटा सा भंडार दे दिया, सुपुर्द कर दिया। अब सुरतों को लेकर रचना कर लेंगे, जब चेतन मिल जाएगा मसाला, ये मसाला ही और क्या, चेतन सुरते मिल गई तो उनसे, क्योंकि जिस खोल में वो तो चेतन है, जिस खोल में मसाला मिला के बनाएगा, ठीक है यार, सब शब्द से हुआ। अब इसको कोई जानता नहीं, अब बिना वेदी के कोई पाए,
और कलयुग में वेद खुला, शास्त्रों में नहीं है, पुराणों में आप पढ़ो कुछ नहीं, 6 शास्त्रों में पढ़ो कुछ, वेदों में कुछ नहीं दिखाया। वेद तो ब्रह्मा ने समाधि लगाई तो उनको बारी सैतल और कमल की सुनाई दी, तो जो उन्होंने आदेश दिया कि हम जो बोले वृद्धों को, वो विधान बनवाया मृत्यु में, पाप पुण्य का, अच्छे बुरे का, न्याय का अन्याय का, तो सुखदान उठे, लंगड़े अंधे बहरे, अमीर गरीब का, ये विधान बनवाया। ये विधान है कि हम विधान बनाते हैं कि इस तरह से तुम लोग ऐसे नियम में रहोगे, और जो कोई बुरे काम करेगा उसको ये सजा मिले। उसने खाने बनाए, उस खानों को कहते हैं कि जेल खाना। 4 खाने, बड़े बड़े जेल खाने, और 84 नस्लें, तो वह जेल खाने बना दिए। कहते अगर तुम ये करोगे तो उसको बंद करेंगे, और नहीं करोगे, पुण्य करो तो मनुष्य शरीर मिलेगा, और पुण्य करो, अब निर्मल पुण्य करो तो स्वर्ग में जाओ। बस यही उन्होंने रखा, तो उन्होंने विधान बनाया और आपको दे दिया, सुपुर्द कर दिया कि पूरा आप मत कर दिया, बेटा अब आप कर सकते हो अपनी इच्छा से जो भी चाहो। तो आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, उसकी इच्छा से। वो तो नहीं कहता कि चोरी करो, वो नहीं कहता आप किसी को मारो, वो ना आपके लिए पुण्य को कहता है ना पाप को कहता है। वो तो कहता नहीं तुम सत्य बोलो या तुम झूठ बोलो, तो कहा कि हमारा नियम बता, जैसा तुम करो अपना अपना भोगो बस। अब ये बात है, तो रचना तब सत्य की नाम की, और यहीं पर प्रकट होगा ना। जब तक सूरत यहाँ नई जगह की साफ नहीं होगी और मन बुद्धि चित्त निर्मल यहाँ नहीं होंगे, जो इसके चारों तरफ बैठे, और ये ऊपर का हिस्सा अंतःकरण, इसके नीचे तो कोई गलीज नहीं, नीचे तो जड़ शरीर है। इसके आंखों के नीचे ये जो डंडा बनाया है, इसके नीचे जड़, और इधर में चेतन है। तो सूरत उधर दरवाजे के ऊपर बैठी है, और जो बूझा, पहले तो जब बूझा नहीं था तो आँख खुली थी, कान खुले थे, तब देखते थे, सब ऊपर देखते थे, कोई चीजें देखने को बाकी नहीं, सब देखती चढ़ जाती, जब कोई पाप पुण्य नहीं थे। जब आपने पाप पुण्य को अपने ऊपर लादा तो उसका जितना भी प्रकाश था सब नीचे हुआ, ये इंद्रियों के दरवाजे पर दौड़ा, और फिर उसके बाद उसका विस्तार हो गया, इच्छाओं के साथ चला गया प्रकाश, और बिखर गया। अब इतनी इच्छा हो गई आपकी, न मालूम कितने जन्मों की, वहां सब फैला हुआ। अब ऐसे थोड़ी समझेगा, बिना महापुरुषों की कृपा के उस प्रकाश को, उस इच्छा को समेट करके आप नहीं ला सकते, उसकी गांठ बन गई। ये ऐसे जीव का काम नहीं बन सकता, छुटकारा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मतलब कितने बार कितने जो बीत गए, आपको नरदयी मिली होगी, आपने सब बर्बाद कर दिया, अब भी बर्बाद कर रहे। ऐसे नहीं, वो तो जब घाट पर आओगे और शब्द जब महापुरुष की कृपा होगी और जब पकड़ोगे, तब वो इच्छा, तब वो घाट खुलेगी। क्योंकि सूरत का जब सिमटा होगा तब इच्छा की गिनती खुलेगी, तब वहां से सब इच्छा, जहाँ जहाँ जन्म जन्मांतर होगी आपने अपनी अपनी बांध रखी है, तब वहां से खोल करके तब सूरत अपने प्रकाश को एकत्रित करेगी। जब तक यहाँ एकत्रित नहीं करेगी तब तक उसे क्या पता चले, और जब यहाँ इकट्ठा हो जाए यहाँ करके, तो ये सूरज उसके सामने कुछ नहीं है। इतना इस सूरत में दोनों आंखों के पीछे बैठे इतना प्रकाश है। ये है जन्म जन्मांतरों की गिनती। तो आपने शब्द के विस्तारित से तो आपने वो बांध रखी है। शब्द का विस्तार न होता तो आप वहां गंजीब कैसे बांध देते, उसी विस्तार से होता, और उसी से न्यूनतम यानी सूरत कमजोर हो गई, बिल्कुल निमन असहाय हो गई, क्योंकि शक्ति उसकी सब छीड़ हो गई, बिखर गई। जैसे आप अपनी शक्ति को, आप अपने को खत्म कर दें तो फिर आप में क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, कुछ नहीं। आप सिमटा होना चाहिए। तो बिना महापुरुषों की युक्ति के और बिना महापुरुषों के भेद बताए हुए सिमटा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तभी तो आपकी इच्छा और मन भाग जाता है। अगर रस्सी न बंधी हो तो वहां भाग करके नहीं जाएगा, वो रस्सी बंधी हुई है, वो तार बंधा हुआ वहां तक, इच्छा का तार बंधा उसी शब्द के साथ में, तो भाग करके फौरन भाग जाता है। और वहां से कटे हटे तब तो उसका सिद्धा
तो महापुरुषों में सत्संग और उनकी युक्ति और साधन भजन से हट जाता है। जब जैसे होता है दूसरी जगह ये चिंगारियां टूटती जाती, ऐसे चिंगारियों की तरह से टूटता चला जाता है और सिमटता है। सब प्रकार सूरत का सिमट जाएगा, यहाँ जाएगा, घाट के ऊपर आएगा। ये तो मृतलोक का घाट है, इसके ऊपर में चेतन घाट है, यानी हृदय, वहां सिमट जाएगा। तभी ये मन बुद्धि चित्त निर्मल होते हैं, अंतःकरण सूरत साफ हो जाए, तब वो देखती है। अब वो पहले तो ये है कि देखेगी तो उधर तो कुछ गंदगी है नहीं, तभी तो उसकी आंख उधर देखेगी उस तरफ, कैसे नहीं, सफाई नहीं होगी तो नहीं देखेगी। तभी कहते हैं निर्मल जन सो हो पावे, मन बुद्धि चित्त निर्मल हो जाए तो मुझको प्राप्त कर सकता है। और वो कब कि महात्मा मिलना चाहिए। शब्द की कमाई का महात्मा नहीं मिलेगा तो आपका कुछ नहीं होगा। क्या आप चारों बेड पी डालो, 18 पुराण दिन भर करो, कुछ नहीं हो सकता। जैसे कर्म करो, ये कर्म में आएगा, यानी पुण्य करो उसका फल आपको मिल जाए। और पुण्य के साथ पाप ज्यादा किए तो सन गए, यानी जैसे कि पानी डाल दीजिए और उसमें चने का आटा, ये आटा तो सब उसमें दाल का आटा डाल दीजिए तो उसी में सब जाएगा, मतलब ये तो आपने पुण्य में पाप समाप्त डाल दिया, आपका पुण्य क्षीण होने लगा। अब आपको तो ये भेद मालूम नहीं, आप तो कहा आपने पुण्य कर, तो जब पुण्य करते तो पाप मत करो, बुरा मत करो, नहीं तो सन जाएगा तो फिर मिल जाएगा, तो बस उसका उसका खत्म हो, उसका फल भी आपको मिल पाएगा। और मिले फल जहाँ मिलेगा आपको तो मिला जुला मिलेगा। दुख ये वो रो रहे चिल्ला रहे हो तो यही होगा। तो 4 खानों में पशु पंछियों को मिलता है। इसी का जब वहां जाओगे तो पुण्य वहां भी मिलता है, तो पुण्य वहां आपको मिल जाएगा। पशु पंछियों में कीड़े पकड़ो वहां मिल जाए। मनुष्य शरीर के तो आपने कर्म नाश कर दिए, तो 84 4 खानों में जाने के और आगे जाने के वो आपने अपने रास्ते खोल लिए, तो वहां क्या मिलेगा? तो कर्म का फल तो आपको मिलेगा, उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। किसी आधार पर तो ये सब टिकाऊ है, तो कर्म अगर छूट जाए तो आपको टिकाऊ करेगा। और बिना नाम के कर्म नाश नहीं हो सकते। जो बोझा लगा जन्म जन्मांतरों का वो तो शब्द से ही नाश होगा। दूसरा उसने तो शब्द की चिंगारी जब पड़ेगी अंतःकरण पर तो सब जला देगा, वो तो योग रूपी अग्नि है, उसको बदल देगा। शब्द जो है प्रकाश है, उसी शब्द में से प्रकाश वो जलाएगा, वो साफ कर देगा। वो तो साबुन है, जड़ी है औषधि महापुरुषों की सुरतों को साफ करने की। तो वो तो कहते हैं काया नगर अवजब ने बंगला तामे गुप्त धरी सो जड़ी गुरु ने वो दी। कहते हैं गुरु ने वो जड़ी दी है और काया नगर को साफ कर दिया। जब वो जड़ी मिल जाएगी तो सफाई हो जाएगी, जड़ी मिल जाएगी। बोलो। शब्द से खाली कोई न रहा। महापुरुष कहते हैं जिन्होंने उस वेद को जान लिया, आदि संत कहते हैं कोई भी यानी कहीं भी जीव जंतु होंगे वो शब्द से खाली नहीं, चाहे जल में हो, चाहे थल में हो, चाहे वायु में हो, चाहे आकाश में हो, सब जगह पर कोई भी जीव ऐसा नहीं जो शब्द से खाली, सब जगह शब्द। बस ये बात है। रचना तो सब आप मनुष्य शरीर में इजहार कर सकते हो, प्रकट कर सकते हो, दूसरा शरीर प्रकट करने का है। इसमें साधना हो सकती है, इसमें ध्यान हो सकता है, इसमें सत्संग सुन सकते हैं, और शरीरों में और शरीरों में उपदेश। वैसे तो मतलब ये जानवर भी चलते फिरते देखते सुनते हैं, अपने अपने बच्चों की आवाज़ पहचानते हैं। अगर बच्चा चिल्लाए तो वो अपने बच्चे की आवाज़ को पहचानती है, तो माँ भी चिल्लाएगी। भैंस अगर उसका बच्चा चिल्लाता हो तो वो भी चिल्लाएगी। चिड़िया अगर उसका बच्चा चिल्लाता हो तो फौरन चिल्लाएगी। अपनी अपनी भाषा समझते हैं, लेकिन उनको बोध नहीं। जैसे आपका बोध है 5 तत्वों का शरीर है, इसमें एक तत्व की कमी हो जाए तो आदमी पागल हो जाएगा, कुछ नहीं समझ सकता, चाहे जितना उपदेश करो, क्योंकि तत्व ही से तो सब कुछ है। इसमें समान तत्व है। जब एक तत्व की गड़बड़ी होने लगती है तो आप बीमार हो जाते हैं, अंग भंग हो जाते हैं, आपका शरीर काम नहीं करता, फिर बुद्धि पर उसका असर होता है।
तो फिर उसके बाद अचेत होने लगते हैं। और जब पांचों तत्व समान रहेंगे, इसीलिए तो दवा दी जाती है। अरे बात, कफ और पित्त, यही 3 चीजों पर दवा है। बात कम हो गया, उसको दे दीजिए दवा, बुरा हो जाए, पित्त कम हो जाए उसको, कब आ जाए तो मतलब ये है कि उसको दवा दे। तीनों चीजें समान होनी चाहिए तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और आप खान पान से आपने खराब कर दिया तो इसमें गड़बड़ हो जाता, आप बीमारी लेते। अब वो पूरा हो नहीं पाता तो बीमारी पकड़ी हुई, चला रही, पीड़ा हो रही। तो तीन ही चीजों पर, बात, कफ, पित्त। बात कहते हैं बादी, गले में कफ आ जाए, तो पित्त कहते हैं जो कड़वा 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 कभी क्या वगैरह होती है, वो पित्त है। ये 3 चीजें समान होनी चाहिए तो शरीर स्वस्थ रहेगा। इनमें किसी में गड़बड़ी कभी आई या किसी में ज्यादा होगा गड़बड़ हो जाए, तो यही है। तो दवा तत्वों की पूर्ति करता है और कुछ नहीं, उस तत्व की पूरी इसीलिए दवा दी। अब बहुत लोगों ने जानवरों का सेवन किया, पंछियों का सेवन किया, तो उसमें जानवर, पशु पंछी बहुत लोग कीड़े खाते, तो कीड़ों का तो उनका खून तो है ही, जो सबका एक, क्या बकरी क्या भेड़िया क्या अपना जाया, सबका लोग एक है। तुमको किसने समझाया, किसने बताया कि उसका लोग दूसरा उससे? तो आपने जानवरों का लोग पिया तो आपके खून में जानवरों का मिल गया। अब जानवरों के खून की तो बरसात हो गई, मनुष्य का खून कम रह गया, तो अब तो फिर हो ही जाएगा। मनुष्य का शरीर और उसके गुण और उसके तत्व अलग है, जानवरों के गुण और जानवरों के तत्व अलग है। तो आपने जानवरों के खून का तो आपको हो गए, उससे बगैर बीमारी क्यों फैली? हम लोग तो उस समय के आदमी है कि अस्पताल में जाइए तो कोई मरीज नहीं, पूरे अस्पताल में कोई एक आधा आया, 2-4 दिन के बाद दूसरे दिन चला गया। अस्पताल खाली रहते थे, उनके वो रूम खाली रहते थे, और आप जाइए तो वहाँ डॉक्टर बैठे रहते थे। अब तो समझ लीजिए, और ना इतने डॉक्टर, ना इतनी दवाएं, ना इतनी फैक्ट्रियाँ, और ना मरीज, सब स्वस्थ रहते थे, देहात में बैठ रहते थे हकीम। और छोटी मोटी जो दवा अपनी काली मिर्च और पीपर और ये वो मिला मिलू के और दे दिया, वो ठीक हो जाता था। और लोग देखते थे, सब स्वस्थ रहते थे। अब इधर से जब आपने ये जब होता है खाने पीने की कि क्या खाना क्या नहीं खाना, तब ये बीमारियां फैली है जोर पे। आप घर घर डॉक्टर हो जाए, बीमारी ठीक नहीं कर सकता। तो मैं लिख करके देता हूँ आपको, फिर घर घर डॉक्टर रख दीजिए, और बीमारी अगर चली जाता हूँ कहीं आप। अब तो गली गली पूछे पूछे हो गए, होम्योपैथी करेगा, एलोपैथी करेगा, आयुर्वेद, सब डॉक्टर, और बीच में और दवा करने वाले अलग, समझ गए? यूनानी है और नूरानी है, ये अलग है, अलग बैठे हुए। फिर और कोई दवा करने वाले अलग, लेकिन बीमारी नहीं जा रही, वो दिन पर तो बढ़ोतरी। तो क्यों ऐसा हो गया? वो तो सोचना चाहिए, पूछना चाहिए था ना। तो आप शाकाहारी हो, जो आपका भोजन आप, जो पशुओं का भोजन पशु करे, पंछियों का भोजन पंछी करे, आप उनका भोजन क्यों करते हैं? तो भोजन आपका नहीं, आपका जो भोजन है उसको आप कीजिए, तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। और तभी बात पकड़ में आएगी। सत्संग तो कब आपको समझ में आएगा? जब आप अपना भोजन करोगे। अपना भोजन तो छोड़िए, ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, तो आप करने नहीं। जब बाहर विदेशी नहीं आपने सुना, कहते हैं कि भाई ये बीमारियां फैल गई, अब इसको बंद करो, तो विदेशी की बात तो ऋषि मुनियों से ज्यादा आप सत्य मानते, तो छोड़ते क्यों नहीं? शाकाहारी हो जाओ, क्यों विदेशी कह रहे हैं, और विदेशी यहीं से चीज ले जाते हैं। जब महात्मा यहाँ से कहते हैं तो जा करके कहते हैं बात तो सही है, अब ये तो इसी से बीमारी फैली, तो वहाँ बोलते उनकी बात सत्य, महात्मा ने जो बोला कुछ नहीं, उनकी बात तो तुम देवताओं की समझते हो, और यहाँ की बात कुछ नहीं, तो बड़ा अंतर हो गया। इसलिए तुम कोई चीज पाते नहीं। समय तुम्हारा निकला जा रहा, आज का समय अमूलक है, ये दिन और रात निकल के कल आएगा, ये दिन कल जुड़ेगा। ये जो श्वासें निकल गई वो कल इस दरख्त पर लगेंगी, इस पर आ जाती, तो खाली हो गई। और ये पेड़ के पत्ते जब झड़ जाते हैं, जब ये तोड़ पत्ते गिरते वो अलग जाते हैं, गौर करके बहुत न लागे डाल, और डाल पे, तो ये डाल है, ये जिससे मनुष्य है, पेड़ से श्वास से जब आपकी निकल जाएंगे तो लौट करके नहीं लगेगी, वही यही आपका अमूलक समझ। तो आपने उन श्वासों से क्या काम किया? अपना तो कुछ काम किया नहीं है,
मौज मस्ती मारते रहते हो, तब खराब मत करो। तो सारा सब खेल सब बेकार। आप मनुष्य समझ सकते हैं, कर सकते, पा सकते, लेकिन और जानवरों को उपदेश थोड़ी लग सकता। वैसे महात्माओं में ये समर्थता होती है, वो पूर्ण समर्थ होते हैं कि जीवात्मा और जानवर की जीवात्माओं का भी काम करते हैं, तो समर्थ होते हैं। वो तो सीधे 84 से मनुष्य में भेजते सीधे। अब जिसका दूध पीते हैं, जिसके पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं, जिस पेड़ का फल खा लेते हैं, तो स्वाभाविक दया हो जाती है कि वो जीव बड़ो शरीर में आ जाएगा, ये हो सकता। अब तुमको जब अधिकार मिल गया तो तुम अपना काम कर लो, नहीं करोगे तो फिर लौट के चले जाओ। लेकिन उनकी तो कृपा आप पर हो गई, उन्होंने जाकर, तो वो तो सब कर सकते हैं, उनके पास तो सब हो सकती है। कर्मों को नाश नहीं करेंगे, उसके उस विधान को नहीं बैठेंगे, जो कर्म जमा तो पार कैसे करेंगे? तो उसका कर्म, हाँ यही तो बात है कि कर्म नहीं रहेगा तुम्हारा तो फिर लेखा जो कर्म, वो तलाशी नहीं होगी। ये तो सड़क पर खड़े हो, चलो तलाशी दो, सबकी लेते हैं तलाशी कि क्या लिए जा रहे हैं, ऐसे वहाँ बैठे हुए हैं तलाशी लेते, लाओ इधर दिखाओ क्या है तुम्हारे पास, कितना पाप कितना पुण्य। फिर वो खाता निकाला और फिर वो नक्शा दिया, बताया कि तुमने तो ये किया था, तुमको तो भेजा था कि ये मत करना, और तुम ये क्या, किताबों में तो ये लिखा था, महात्मा ऋषि मुनि भेजे थे, और ये क्या करने लगे आप, ये क्या, तुमने तो पुण्य एक भी नहीं किया था, पाप ही पाप किया। तो बस कर, और जब उसके पास में कुछ रहेगा नहीं तो कहो जब दिखाओ तलाशी दो, तो महात्मा का जाओ चले जाओ ऊपर चले जाओ, तो ऊपर जाने देगा ऐसे नहीं जाएगा। उसका यह नियम है, जो आप खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तोड़ फोड़ रहे हो, नियम का पालन नहीं करते हो, उसका नियम बना हुआ है उस विधान पर। यही तो ऋषि मुनि उसी को तो बताने के लिए आते रहे, और आपने उनको छोड़ दिया। जो बताते हो नहीं करते हो, अपनी इच्छा से करते हो, तो उसको बोलो फिर क्या करें, बोलो। शब्द सब ठोर ठिकान भरारी। कहते हैं कि शब्द सब जगह, चाहे आकाश हो, जमीन हो, पाताल हो, प्रेम, सब जगह, सब तो कहते हैं जर्रे जर्रे, अणु अणु में कण कण में भरा हुआ, उससे कहीं खाली नहीं। क्योंकि जब प्रलय होती है तब देखने को दृश्य आता है। महात्मा तो पहले से देखते हैं कि प्रलय कैसे होती है, उनको तो मालूम है, लेकिन यह है कि तब दृश्य आता है कि यही पहाड़ जो जिनको तोड़ते हो टूटते नहीं है मशीनों से, और ब्लास्ट करते हो तो उससे कहते हैं जो उसको डाल करके जैसे बम चलाते हैं वैसे उसको तोड़ते हो, तो कहते हैं पहाड़ के पहाड़ सब बड़े बड़े ऐसे भुर 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 राख हो जाते हैं। ये सब राख जब हो जाएंगे तभी तो, नहीं तो पानी में अगर रहेंगे तो ये सब पत्थर पड़े रहेंगे, कुछ नहीं। पृथ्वी जब जिस समय पर ये पानी में मिलती है तो एक भी पहाड़ का नाम और निशान नहीं, सब भुर 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 भुर, ये मिट्टी तो कड़ी है उससे भी यानी भुर 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 हो जाती है। इसलिए तो उसमें 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा मिट्टी है। उसमें पत्थर में 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा मिट्टी है, भुर 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 भुर, बस पानी में फौरन कर गया। जब ये होता है तो सृष्टि जितनी भी पृथ्वी है, पहाड़ है, ये सब की सब एकदम ऐसे खुलती है जैसे मतलब ये है कि कुछ था ही नहीं ऐसे। तो यहाँ ये सब ये सुरते साफ भोग भोग करके इतनी तड़पती है, इतनी तड़पती, छलांग मारती, जमीन में कूदती, इधर उधर भागती है, लेकिन कहीं पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, पत्ती नहीं मिलेगी, कहीं भी किसी जगह कोई दवा नहीं मिलेगी, कितनी तड़प पैदा होती है। वो तकलीफ उन्हीं को मालूम। जब जन्मने तक मरने की तकलीफ सामने होती है उसको बयान नहीं कर सकते, तो ये तो तकलीफ सब पापों को नाश करने की हो रही, तभी तो जाएगा। तो सुनते हैं कोई सूरत नहीं रहेगी, पशु हो, पंछी हो, कीड़ा हो, कुछ नहीं रहेगा। ये सब एक एक तरफ से होता जाएगा। तो पहले सब मनुष्य उठा लिए जाते, तो जितने भी पशु पंछी उठा लिए गए, ये उठ जाते हैं, कोई नहीं रहता है, कोई आदमी कोई नहीं रहेगा, न कोई उड़ने वाला, न कोई पंछी रहेगा, ऊपर पृथ्वी पे चलने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर ये पृथ्वी भुलेगी पानी में,
तो जितने भी इसके अंदर में मिट्टी में जीव जंतु होंगे वो सब पानी में तैरने लगेंगे और तैरेंगे तो तड़प तड़प करके शरीर छोड़ देंगे, ये सब शरीर छोड़ेंगे। उसके बाद में जब सब पानी जलमग्न हो जाएगा, सारा संसार जलमग्न, कोई देश, कोई लोग तो कुछ नहीं, कोई प्रांत कुछ नहीं बचे, कोई आदमी नहीं बचे, बस अग्नि ने सब पानी को सोखा। तो जितने भी जल के जीव है तब दिखाई देते हैं कि कैसे कैसे जीव है, बड़े बड़े जैसे टापू के टापू, ऐसे जीव नीचे पड़े हुए पानी को सब तड़पते हैं, तड़प तड़प करके तड़पते। जब तक कोई जीव मिलेगा उसको तो खा लेंगे, लेकिन जब नहीं मिलेगा, पानी नहीं रहेगा, तो उनकी तड़प कितनी तड़प होती है। तो सब पानी आग सोख लेते हैं, कुछ नहीं रहता। अब पृथ्वी चली गई और पानी चला गया। अच्छा, अग्नि को वायु सोखती है, तो वायु ने अग्नि को सोख लिया, और वायु को आकाश में, और आकाश को मारे आप कुछ नहीं रहता, ऐसे चटाई की तरह से सिमट जाता है, सिमट के चला गया, कुछ नहीं रहेगा। न कोई धर्म, न कोई कर्म, न कोई वेद, न शास्त्र, न कुरान, न पुराण, न मुल्ला, न पंडित, न मौलवी, न गंगा, न जमुना, न तीरथ, न व्रत, कोई मंदिर, न मस्जिद, कुछ नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं दिख रहा है। जब कोई कर रह जाएगा मिट्टी का, तब तो बने रहेगा, या कोई कर नहीं। जब यहाँ पृथ्वी नहीं रहेगी तो मंदिर में जिसका रहेगा तो खत्म होगा। ये सब किसने किया? सब शब्द सिमटाव किसने किया? शब्द ने किया। शब्द सिमटाव करता है अपना अपना, एक एक शब्द सिमटता जाता है। जिसका जो शब्द है, जिससे विस्तार पूछेगा, वो सब अपने अपने से सब सिमटने लगते हैं। जब माया सिमटती है तो माया के ऊपर बैठेंगे, वो सिमट ऐसे सिमटता चला जाएगा, सब सिमट जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं जाता। इसलिए तो वहाँ पुरुषों से आदि से अभी देखते हैं, जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनको अभी सब पूरा पूरा बोध होता है, पूरा क्या अभी देखते हैं, और पहले भी देखते रहे। बोलो। शब्द की महिमा क्या कहूँगारी, शब्द को जैसे बने तैसे पाओ। महापुरुष कहते हैं, जब जब आते हैं कहते हैं भाई शब्द की महिमा मैं क्या करूं, वो इतनी भारी है कि कोई कर ही नहीं सकता शब्द की महिमा। कहते हैं अगर तुझसे बन जाए और शब्द का रास्ता मिल जाए तो जो जैसे हो वैसे तू शब्द की कमाई कर। शब्द के तेरे घट में जब प्रकट हो जाएगा, खुल जाएगा, तेरा हृदय जब शुद्ध साफ बन बुद्धि चित्त होगा तो तेरे सामने आएगा, तू कमाई कर ले। सब शब्द ही का खेल है। अब जीव तो जानते नहीं सब, उनको तो मालूम। अब इतने दिन सत्संग सुनाते सुनाते लोगों के अब भनक पड़ी है, कुछ सत्संग सुनाते सुनाते, कराते कराते, जोड़ देते देते, अब उनको कुछ मालूम। तो बात क्या करते? अरे घाट पे सबकी पूजा करना, कौन रास्ते में नहीं मिलेगा, सब मिलेंगे। उनकी पूजा घाट पे बैठ के करना, लेकिन इधर बैठ के करो, इधर क्या है? ये तो सब चीजें जड़ है, इसमें कोई चेतन नहीं। इधर आपको क्या मिलेगा? तो जैसे बने, जिस तरह से भी हो, मिनट 2 मिनट रोके के कैसे भी हो, शब्द की कमाई कर। यह आदेश करते हैं। शब्द की महिमा कोई जानता नहीं, बड़ी भारी महिमा, और शब्द ही से सब कुछ बना। बोलो। गुरु अब कहते हैं हमारी, शब्द बिन कोई न करे उपकार। हम कहते हैं बड़ा जोर देकर, गुरु जब जब आते हैं वहां पुरुष जागने जगे हुए, तो कहते हैं अरे भाई कोई तेरा उपकार नहीं करेगा, तो शब्द की अब की बार मनुष्य शरीर पाया कर ले, यह मनुष्य शरीर छूट जाएगा, मिलेगा तो अब की कर ले। सब मनुष्य शरीर पाया है तो जैसे ही बने वैसे अब की बार शब्द की कमाई करते, असली चीज को कमा ले, असली धन है सुनतों का, और वो नहीं मिलेगा तो ये सब क्या काम, क्या काम आएगा? ये शरीर ही यहाँ छूट गया, ये पड़ा, इसमें सूरत में जो सामान ये पड़ा, तुम्हारे जितने भी मिलने जुलने वाले सब ये पड़े, समझ गए? तो जैसे भी बने उपकार शब्द ही से होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। कहते हो कमाई कर ले, नहीं तो और कोई उपकार नहीं कर सकता। जीवों को बंधन से, जन्म मरण से, 84 से, नरकों से कोई नहीं छुड़ा सकता, शब्द ही छुड़ा।
अवसर निधि होना चाहिए। बस आप लोग सत्संग को बहुत ध्यान से अच्छी तरह से आप सुनो। हम वैसे भी आपको ऐसे ही बताते रहे, लेकिन आप ये उसको यकीन नहीं करोगे विश्वास। लेकिन जब किसी महात्मा की बात सामने लाके प्रमाण सबूत रख देंगे तब आपको होगा। तो रास्ता तो आपको बताया, रास्ता तो बता ही रहे, रास्ता तो आपको बता ही रहे, ये रास्ता चलो तो रास्ते में आप तुम उसमें उलझो मत, जितनी जरूरत होगी जाओ उलझ जाओ। अरे लोगों ने काम किया, जैसे खेती का काम है, खेती का करते रहे, खेती का काम करते रहे और उन्होंने कमाई भी कर ली, दुकान है, कारोबार है, करते रहे और कमाई भी। तुलाराम काशी में और डंडी तोड़ते थे, तो कोई बच्चा चला जाए बिल्कुल साफ, हर एक सामान साफ देते थे, तो ऐसे तोड़ते थे इस तरह से। न जरा भी कम हो तो सोने की तरह से तोड़ते थे। सोने में जब ऐसे कर लगाएंगे तो न इधर न इधर, कि एक डाल तराजू झुला दिया तो उसमें कम हो गया, उसमें ज़्यादा हो गया, कुछ नहीं। ऐसे कोई बच्चा आ जाए तो बहुत काशी में मशहूर होगा। उन्होंने अपना ये हिसाब बना रखा था कि एक मन में हम 2 रुपए या 1.5 रुपया उस समय के अनुसार, कि किसके लिए, कि बाल बच्चों और अपने शरीर की सेवा के लिए, यानी जो मेहनत करते हैं उससे जो आएगा शरीर की सेवा करेगा, तो वो अपना एक निश्चय रोजी उनकी निश्चित थी, तो डंडी तोड़ के देते थे। तो उनको जो उनका नाम था वो तो अलग था, लेकिन तुलाराम से मशहूर हो गए और पूरे महात्मा थे। तो 2 ब्राह्मण चले कि बड़ा जब शोहरत हुई कि बड़े पहुँचे हुए महात्मा तुलाराम है, क्या करते हैं कि भाई हम तो दुकान करते हैं, डंडी से तोड़ते हैं, कोई चला जाए कोई चला जाए। तो मैंने तो 2-3-4 आदमियों को भेजा गांव से, तो वहाँ गए, ढूंढते ढांढते गए, तो मतलब यह है कि तुलाराम की दुकान पहुँचे तो उन्होंने सामान 2-4 दिए होंगे, सामान दिया, फिर वहाँ तोला जाकर कि नहीं बिल्कुल ठीक है जरा सी। तो ये तो उन्होंने परीक्षा कर ली। दूसरी बात यह कि चलो भाई काशी में तो सब जानते हैं, हमको भी बता देंगे। तो काशी में आए, मोहल्ले में पूछने लगे, तो लोगों ने कहा अरे आगे मोहल्ला बहुत दूर है, अभी पूछते पूछते चले जाओ। तो पूछते गए भाई आगे जाओ, अभी देर है, अभी दूर है, आगे पूछते जाओ, तुलाराम रहते हैं तो उनको सब जानते, आगे जाओ, वो आगे इस मोहल्ले के बाद शुरू हो जाएगा। जब वहाँ गए, मोहल्ला खत्म हुआ तो सरकार के आगे जाओ 12 दुकानें मिलेगी। तो आगे चले, 2-4 दुकान छूट गई, तो पूछ रहे हो तुलाराम के, जो 4थी दुकान पर बैठ गए। वो गए तो वहाँ जाके तुलाराम के पास कि भाई अब तुलाराम से मिलने आए, कोई दुकान कहाँ पर है वो, कह लगे तुलाराम होंगे, मिल जाएंगे। ये भी कहा मैं बैठा, उन्होंने कहा कि तुलाराम होंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। उन्हीं से पूछ रहे कि तुलाराम होंगे, मिल जाएंगे। तो आगे चल दिया, भाषा तो समझा देगी। तो आगे दूसरी दुकान से पूछा कि भाई हम तुलाराम से मिलना चाहिए, कहने वो क्या जिनसे बात कर रहे थे। वो दुकानदार कहता है जिनसे बात कर रहे थे वही तुलाराम। कह लगे अच्छा, ये डंडी से तोड़ते हैं इस तरह। तो उनका एक समय निश्चित था कि शाम को इतने बजे तक रहेंगे, उससे 1 मिनट नहीं रहेगा, बस दुकान बंद किए चले। वहाँ गए तो कह लगे अरे ये तो व्यापारी है, ये कोई महात्मा थोड़ी है, व्यापारी। तो किसी बगल वाले ने कहा कि अरे भाई आप पंडित हो, विद्वान हो, आप जरा सा बंद करके जा रहे, अब वहाँ चले जाओ। जब यहाँ तक आए तो वहाँ तक चले जाओ। वहाँ गए तो एक हाल था, उसमें करीब 500-700 आदमी, और समय से जो उन्होंने समय उनका निर्धारित था पहुँच गए, उनका सब सुनना, तो सुनना तब ये रोएंगे। ये दोनों पंडित तब कि हमने बड़ी भूल की है, कि इनके विचार में हमको आशंका हो गई। ये तो मतलब तो ये तो ऐसा होता ही रहता है, समझाए उनको कि तो शंका के देश में रहते शंका होती है। फिर उनको 2-4 दिन रखने के बाद फिर उनको नामदान दे दिया, कहा जाओ भजन करना, फिर मेरे पास आओ और भजन करना, कुछ कमाई करके आओ। तो हम गाँव में गए, अब गाँव में कहने लगे लोग कि तुलाराम का आप दर्शन किया है तो गुम हो गए। अब बोले
अब बोले ही नहीं किसी से, चुप हो गए पंडित और अपनी कमाई करें बाहर निकले। अपना बाहर आए, कोई बुलाए, पंडित जी काशी गए थे, कुछ नहीं बोले, कुछ बोले नहीं, किसी से कुछ ना कहे, क्यों उनको तो चीज अमोलक मिल गई। अब वो कमाई करने लगे, फिर आए और सुनाने के लिए, तब उन्होंने सुनाया, अपनी कमाई आके कह रहे जाओ ठीक है, अभी तुम और कमाई करो, और करो। कह लगे दर्शन करने की बड़ी तड़प हुई थी, कह लगे जाओ। तो 2-4 दिन रहे, फिर भाग गए। कह लगे क्यों, कैसे आ गए? कह लगे बगैर दर्शन के, मतलब दिल नहीं माना, मन नहीं माना, तो दर्शन अच्छा ठीक है, दर्शन किए, फिर कहा कि जाओ घर पर जाओ। उनको इजाजत देते जाओ घर पर और कमाई करके आते रहो। तो पंडित पूरे हो गए, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, सत्संग सुना, दर्शन किया, और ये क्या हो, आते जाते रहो, सत्संग सुनो और जो बताएगा उसको करते रहो, काम बन जाएगा। और तुलाराम ने आखिर तक डंडी तोड़ी, पूरे महात्मा होने के बाद भी तोड़ी। कहते भाई मैं अपना शारीरिक कर्म नहीं छोड़ सकता, वो तो मेरी रोजी रोटी का है, इसके पालन पोषण का बच्चा, और वो तो मैं अलग काम करता। तो कहते कर्म करो, शरीर के लिए कर्म करो, लेकिन जितनी जरूरत उतना करो। ज्यादा तुम फैलाव करोगे तो मतलब ठीक नहीं रहेगा। यदि इच्छा फैलेगी तो परमार्थी कमाई नहीं हो सकती, वो उतना मिल जाएगा, तुमको सब पूरा पड़ेगा, कपड़े भी, खाना भी, सब पूरा पड़ जाएगा। तुम तैयार तो हो जाओ, फिर कहोगे कुछ दिन के बाद कह लगे हमारा, तो जब बरकत मिल जाएगी तो कभी नहीं, किसी दिन कभी। उससे बहुत सी चीजें, जैसे तुम्हारी बीमारी है, बीमारी खत्म हो गई, पैसा तो उसमें लगता है, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, झगड़ा चल गया। परमार्थ की कमाई के लिए जो थोड़ी मेहनत करते हो जाता। खेती करने वाले खेती करते रहे, बराबर आखिर तक खेती की, और पूरे महात्मा हो गए, उन्होंने अपना काम किया, उतने में उनको होता। कह लगा क्या करें, मालिक उतने में दे देता, क्या जरूरत, क्या 2 बीघे में साल भर का दे देता, तो क्या जरूरत, ज्यादा जाएगा नहीं, सब छोड़ के जाएगा। चलो ठीक है, बोलो जय गुरुदेव। सब अच्छे विचार रखो, अपने विचारों को पकाओ। जब विचार पकते जाएंगे तो मन भी साधेगा, और मन को जरा ज्यादा मत पकाओ, भोगों की तरफ में ज्यादा मन को बर्बाद कर मन जाओ, थोड़ा हल्के हो, धीरे से, तो काम ज्यादा मोह ममता में कम बचो। अब ये समझो कि भाई हम जितना मोह करते हैं सेवा के लिए करते हैं, उतना करो। वो आपसे मोह करता है सेवा के लिए। जैसे बच्चे हैं, बच्चे आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे करते हो, तो सेवा करो, मना कौन करता है, सेवा करो। आती ज्यादा बुरी है, ये नहीं कि मतलब कल अगर हो जाए, अच्छा बच्चा जा रहा, पत्नी जा रही, तो पत्नी तो ये क्या हो गया, अब आप उसको दोष देने लगे कि ये क्या है, तो मतलब हमारा बच्चा ले गया, और उसको गाली गलौज करने लगे, तो बुद्धि तुम्हारी ना सुने। अरे भाई तुमको पहले तो दिया नहीं था, पहले तो तुमको बच्चा दे करके भेजा नहीं, तो तुम खाली आए थे, तो उसके बाद जो संसार का कार्यक्रम है उसके अनुसार उसने बच्चा भी था, सेवा करो, अपना कभी मत समझो, सेवा करो, आप भी उसके सेवक हो, भी आपका सेवा। वो जब योग हो जाएगा तो आपकी सेवा करेगा, आप जब योग हो तो, और जब ले जाए तो कहो भाई ठीक, बहुत अच्छा किया, जितने दिन उसने दे करके सेवा लेना था, सेवा दे हमने की है उसकी सेवा, अब वो ले गया, अब हमारा तो था नहीं, जिसका नाम ले गया वो शरीर ले जाएगा, शरीर तो उसका सिद्धार्थ में। आप इस मोह ममता फंस जाओगे और छाती पीटोगे तो मतलब कैसे हो, ये तुम्हारा था, छोटी बात है। रोज ये बात याद करो, रोज मत, हंसी खुशी सुनाओ, मालिक ने जो किया अच्छा। बहुत महात्माओं की मिसालें हैं, वो तो मैं कल आपको बताऊंगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब थोड़ा भजन बैठ जाओ। क्या है, नए आदमी रात को शाम को आएंगे, जरा उठ के बाहर बैठ जाओ, चलो आ जाओ जल्दी।
जरा अंदर चलो तो ये लोग बैठे थे। अरे इनको जाओ सुमरन बोलो, सुमरन बैठ जाओ, सुमरन बैठ बोलो, खोलो जल्दी से, सुमरन बैठो। ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान में सुनो, नहीं ध्यान में ध्यान नहीं करा दो। ध्यान में बैठ जाओ। चलो बाहर निकला है, बाहर निकला है। चलो बोलो बात, चलो बाहर नहीं